हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक कंप्यूटर मेमोरी फुल डिस्क्रिप्शन। हम लोग लास्ट टॉपिक पे बात किए थे कंप्यूटर मेमोरी की वर्किंग मैकेनिज्म, किस तरीके से कंप्यूटर मेमोरी काम करता है, व्हाट आर दिस। तो आज डिटेल्स अबाउट कंप्यूटर मेमोरी डिस्क्रिप्शन मैं प्रेजेंट्स आपको करूंगा। तो डिटेल्स हम लोग जाएंगे, चले चलते हैं, देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी का फुल डिस्क्रिप्शन क्या होता है। लास्ट तक जरूर वीडियोस को देखें और अपना फीडबैक, वैल्यूबल फीडबैक जरूर दें। मेमोरी, so, as the word implies, memory means the place where we have to store anything. This is a very essential part of human being. Just like this, memory is also very important for computer system because in computer system we have to store some data or information. For storing these items, we need some memory or space. तो इसका मीनिंग यही है, जो कंप्यूटर मेमोरी इम्प्लाइज करता है, जो एक ऐसा जगह जहाँ पे हम लोग कुछ स्टोर करके रखते हैं, और एक ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे हम कुछ स्टोर इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। एक एसेंशियल पार्ट, जस्ट लाइक ए ह्यूमन बीइंग, इंसान की मिजाज मतलब कि माइंड जैसा ये काम करता है। और जिस तरीके इंसान की माइंड में ये स्टोर, कुछ हम सोचते हैं, मेमोराइज करते हैं, और कुछ समझते हैं, वो स्टोर होकर हमारे मेमोरीज में रहता है ह्यूमन के। तो इसी तरीके से काम करता है। बिकॉज द कंप्यूटर सिस्टम टू स्टोर सम डेटा इन्फॉर्मेशन, स्टोरिंग आइटम्स वी नीड सम मेमोरी। तो कंप्यूटर सिस्टम में हम जब बात करते हैं कुछ स्टोर करने के लिए कोई डाटा, तो हमें एक जगह चाहिए जिसे हम कहते हैं मेमोरी। तो और स्पेस, तो उसको मेमोरी ही हम लोग कहते हैं। सो दैट वी कैन से दैट मेमोरी इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। इसी के लिए ही हम लोग मेमोरी को जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर कहते हैं। दिस इज मे बी वन क्वेश्चन। तो वेरियस टाइप ऑफ मेमोरी जिसे हम मेजर करते हैं। बीट, द स्मॉलेस्ट यूनिट जिसे हम कहते हैं बीट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर, सबसे छोटा यूनिट ऑफ कंप्यूटर। तो 8 बाइट, 8 बिट जो होता है वो 1 बाइट होता है। जब 8 बिट सबमिशन हम करते हैं मेमोरी का, तो हम वो उसे 1 बाइट बोलते हैं। किलो बाइट, केबी, 1024 बाइट 1 KB, 1025, 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट करके करते हुए हम जब 1024 बाइट बन जाता है, तो वो 1 KB पे कन्वर्ट हो जाता है, जिसके वैल्यू हो जाता है 1 KB। उसी तरह का MB, मेगाबाइट, 102 KB 1 MB, गीगाबाइट, GB 102 MB 1 GB, टेराबाइट 1024 GB 1 TB। तो ये डिटेल्स है मेमोरीज का, इस तरीके के हम उसका कैपेसिटी, उसका स्पेस हम कैलकुलेशन करते हैं। ओके। मेमोरी आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। मेमोरी जनरली दो तरीके के डिवाइड किए गए। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो हम अभी प्राइमरी मेमोरी पे बात करेंगे, फिर सेकेंडरी मेमोरी को जाएंगे विद एग्जांपल। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी व्हिच इज द लोकेटेड इन द मदरबोर्ड ऑफ ए सिस्टम। तो प्राइमरी मेमोरी जो होता है हम उसको कहते हैं, एक मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर होता है। वो कहाँ पे रहता है? मदरबोर्ड। कंप्यूटर और लैपटॉप वगैरह सबका एक मदरबोर्ड होता है जहाँ से इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर होता है, फ्लो होता है। तो वहां पे लोकेटेड होके रहता है। एज वी से which is directly connected to the CPU। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग मैन मेमोरी जो होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU को डायरेक्टली कनेक्टेड करता है। इट इज द प्लेस वेयर ओनली लिटिल बिट ऑफ डाटा स्टोर आइदर बाय मैन्युफैक्चर और बाय द यूजर। जो प्राइम मैन मेमोरी जो होता है, वहां पर बहुत ही लिटिल बिट डेटा स्टोर होता है। तो कंप्यूटर का जो इनबिल्ट कुछ इंफॉर्मेशन होता है, वो होता है, वो स्टोर होके रहता है, जो पहले से मैन्युफैक्चरर दिया होता है उसमें स्टोर करके। और कुछ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ मेमोरी जो यूज कर सकते हैं बाय द यूजर, जिसे हम लोग यूज करते हैं। दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ये फिर से दो टाइप तरीके का डिवाइड हुआ है, रैम और रोम, RAM और ROM। तो ये आर ए रैम और रोम क्या है, हम डिटेल्स में बात करते हैं। रैम, रैम इज ऑल्सो नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम को हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। स्टोर द डेटा व्हिच इज यूजर व्हिच द यूजर currently use, और they say to store the data temporary in it। तो रैंडम मेमोरी को हम लोग स्टोर करते हैं डाटा करेंटली जो यूज होता है, और
स्टोर किया जाता है वो टेम्पोररीली। तो ये टेम्पररी कुछ समय के लिए इसमें डाटा स्टोर होके रहता है। RAM नीड्स पावर और इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क व्हेन द कंप्यूटर टर्न ऑफ ऑल द डेटा इन इट विल बी इरेज्ड ऑटोमेटिकली। जब तक हमारा सिस्टम ऑन है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, हम काम कर रहे हैं, तब तक रैम मेमोरी काम करता रहता है। उसमें जो भी डेटा हम लोग स्टोर करके रखते हैं और उससे काम करते रहते हैं। वंस कंप्यूटर ऑफ होता है, हम शट डाउन करते हैं, सिस्टम को शट डाउन करते हैं, तो जो भी उस रैम मेमोरी पे डिटेल्स में हम लोग का जो भी डेटा था वो ऑटोमेटिक इरेज मतलब कि वैनिश हो जाता है। एक चीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि वो वोलेटाइल मेमोरी है। This is the circuit have to separate space or slot in the motherboard. It it allows the computer to run software faster. ये एक ऐसा चीज है कंप्यूटर मेमोरी जो स्लॉट्स है मदरबोर्ड पे, ये एक सॉफ्टवेयर जो हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ आज के टुडेज वी आर यूजिंग, हम लोग यूज करते हैं अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम में बात करते हैं कि कॉमनली एक ऑफिस पैकेज होता है, वो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, हम लोग ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी काम करते हैं। तो सारा चीज जो ये रैम मेमोरीज के थ्रू से वो काम करते हैं, तो इसका यूजेस यही है। तो ये हाउ इट्स लुक्स लाइक, ये कैसा दिखता है, तो ये ऐसा दिखता है राम, ये मदरबोर्ड में ही इसकी जगह है, लोकेटेड है, ये रहता है। तो राम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। राम फिर से क्लासिफाइड हुआ रैंडम एक्सेस मेमोरी एस आर रैम और डी आर रैम। तो एस आर रैम क्या है हम समझते हैं, नोन एज स्टैटिक रैम, known as static RAM. इसको static RAM बोलते हैं random access memory. The word static refers that the memory retains constant as long as power supply, so that we can say that it's volatile in nature. तो स्टैटिक मतलब जब तक इसमें करंट रहता है तो तब तक ये मेमोरी काम करता है। जब करंट ऑफ हो जाता है, सिस्टम का सप्लाई बंद हो जाता है, तो ये वोलाटाइल इन नेचर, इसमें जो डाटा रहता है ये वोलाटाइल मतलब इरेज्ड हो जाता है। एसराम डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश पीरियडिकली। एसराम जो होता है स्टैटिक रैम, उससे जरूरत नहीं है हमेशा पीरियडिकली रिफ्रेश होना जरूरत नहीं है। राम इज एसराम इज फास्टर बट मोर एक्सपेंसिव देन डीआर रैम। तो डीआर रैम जो उसका नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है, डीआर रैम से वो ज्यादा एक्सपेंसिव है और फास्टर है। तो नेक्स्ट डीआर रैम हम देखते हैं। तो एस आर रैम कैसा दिखता है, हाउ इट लुक्स लाइक। तो एस आर रैम का ये एक इमेज मैं आप लोगों को प्रेजेंट डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ, ये डिटेल्स। डीआर रैम क्या है, तो हम बात करते हैं नोन एज डायनेमिक रैम। इसे डायनेमिक रैम, इसे क्यों डायनेमिक कहते हैं हम समझते हैं अभी। इट ऑल्सो कंटेन द डाटा ओनली व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल। ये डाटा कब तक रखता है, जब जब तक इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होता है, इसे सप्लाई रहता है इलेक्ट्रिसिटी का, तभी तक ये डाटा को अवेलेबल रखता है अपने पास में। डीआरएम नीड्स टू रिफ्रेश पीरियडिकली, ये हमेशा अपने आप को रिफ्रेश करता है पीरियडिकल। ड्यू टू दिस दिस रैम वर्क स्लोअर देन एस रैम। डीआर रैम हम बात कर रहे थे, एस रैम फर्स्ट होता है, डीआर रैम स्लो होता है काम करने में, तो प्रोसेसिंग स्पीड क्यों होता है, क्योंकि डीआर रैम हमेशा पीरियडिकली रिफ्रेश होता है। जब रिफ्रेश होता है तो उसे टाइम लगता है रिफ्रेश होने के लिए, बट एस रैम स्टैटिक रैम वो रिफ्रेश नहीं होता, तो इसीलिए एस रैम इज फास्टर देन डीआर रैम। Mainly general PC uses RAM because it's cheaper than SRAM, requires less space. जनरली हम लोग जो RAM यूज करते हैं वो चीपर होता है SRAM से, तो इसीलिए हम इसे यूज करते हैं। तो हाउ इट्स लुक लाइक, तो ये ऐसा दिखता है। तो बिल्कुल ऐसे ही दिखता है डीआर RAM। रोम हम अभी बात करते हैं रोम। हम रैम कंप्लीट किए, रोम पे आए। रोम इज नोन एज रीड ओनली मेमोरी। As the word refers mainly, it can only read the data which is stored in it. रीड ओनली मेमोरी ओनली रीड करता पढ़ता है डाटा जो इसके अंदर, इस मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। दिस मेमोरी इज मेनली यूज्ड बाय आवर कंप्यूटर व्हेन वी जस्ट टर्न ऑन आवर कंप्यूटर।
ये मेमोरी कब यूज होता है? जिस वक्त हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये मेमोरी जो वो में जो डाटा होता है स्टोर रहता है, उसे ये काम करता है। इट कंटेन्स बायस ऑफ द सिस्टम। ये कंटेन्स का बायस बायस बेसिक्स इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम जिसे कहते हैं। इनपुट आउटपुट, क्या इनपुट गया और कौन सा आउटपुट जाएगा, ये डिटेल्स में इससे रीड होता है। दिस इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। ये वोलेटाइल नहीं है, मतलब कि इरेज नहीं होता है, इसे डाटा डिलीट नहीं होता है ऑटोमेटिकली जब करंट पावर सप्लाई ऑफ हो जाता है। जैसे रैम में डाटा ऑटोमेटिकली वोलाटाइल हो जाता है, वैनिश हो जाता है, बट ये ऐसा नहीं है, ये वंस ये रीड रहता है, एक बार स्टोर हो गया तो। नेचर mainly there are three types of रोम है। तो हम बात करते हैं पी रोम, ई पी रोम, ई रोम। तीन तरीके का रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रोम हाउ इट्स लुक लाइक, रोम ऐसा दिखता है, जिसका पिक्चर मैं थ्रू से आपको मैं शो अप करता हूँ। पी रोम नोन एज द प्रोग्रामेटिक रीड ओनली मेमोरी। पी रोम को प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। दिस इज व्हेन द डाटा इज stored that we have to no right to change or alter any data to it। प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी जो होता है पी रोम, जब भी हम कोई डाटा इसमें स्टोर कर देते हैं तो हम इस हमारा कोई राइट्स नहीं है, हम उसे कभी चेंज नहीं करते, अल्टर कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं। इट इज द एडवांटेजेस ऑफ द पी रोम। in this the data is written by the manufacturer company। इसमें जो भी डाटा दिया गया है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो बनाता है ये सिस्टम को, जो कंपनी, वो उसमें वो रिटेन करके देता है, मतलब लिखता है इसमें कौन सा डाटा दिया गया है। इवन यू ऑल्सो परचेज ब्लैक प्रोम chip, but it can be programmed by the physically tools such as ई रोम प्रोग्रामर्स। जब हम एक ब्लैक रोम को पी रोम को भी हम खरीदते हैं तो उसमें जो भी कुछ डाटा जो भी है तो प्रोग्रामर उसमें उसमें ऑलरेडी स्टोर करके दिया गया होता है। तो जिस तरीके से हम कुछ लेते हैं मेमोरी, तो उसमें डिफॉल्ट देखते हैं, जब मेमोरी ओपन करते हैं को कुछ कुछ डिफॉल्ट फोल्डर्स वहाँ पे रहते हैं, तो उसी तरीके से वो प्रोग्रामिंग होकर के रहता है। इन जनरल पीसी mainly p rom is used because we don't have alter any data to it। p rom क्यों यूज होता है? क्योंकि हम लोग जनरली कोई डाटा इसमें अल्टर नहीं कर सकते हैं। तो कैसा ये लुक होता है देखिए, यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल, पावर, एड्रेस बस, डेटा बस, ये पी रोम का एक स्ट्रक्चर है जिसे फोटो से देखते हैं। पावर सप्लाई कहाँ से होता है, कंट्रोल सिग्नल कहाँ आता है, एड्रेस बेस होता है, डेटा बस कहाँ है, एड्रेस कहाँ से लेना है, कौन से डेटा से कहाँ डेटा बस से सप्लाई करना है, सारा चीज यहाँ होता है। ई प्रोम known as erasable probe is the word refers erasable means we can change or erase data। ये ई प्रोम को इरेजेबल प्रोम कहते हैं। द वर्ड रिफर्स इरेजेबल, मतलब कि हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं डाटा को कभी भी। सो द ई प्रोम वी हैव टू राइट टू चेंज डेटा। ई प्रोम में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डेटा हम लोग चेंज कर सकते हैं। इन दिस वी कैन चेंज डेटा विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। कैसे करते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, तो हम अभी देखेंगे कैसा कि चेंज करने का मैकेनिज्म है। ई प्रोम इज मच एक्सपेंसिव देन प्रोम। तो ई प्रोम जो होता है एक्सपेंसिव होता है प्रोम से। तो कैसा होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्ट्रा वायलेंट लाइट है, तो यहाँ अल्ट्रा वायलेंट लाइट है, क्वार्च विंडो है। तो अल्ट्रा वायलेंट लाइट के थ्रू से जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं अल्ट्रा वायलेंट लाइट के थ्रू से वो वहाँ पे जो डेटा को वो अल्टर करता है। मतलब कि सपोज हम लोग कोई एक फाइल में एक वन ऑफ द सेंटेंस चेंज करना चाहते हैं,
तो सेंटेंस में कुछ लिखा है तो शायद एरर है, तो हम जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से इंस्ट्रक्शन आता है प्रोसेसिंग होकर के, तो अल्ट्रावायलेट रे के थ्रू से वहां से रिफ्लेक्ट करके वो चेंज करके वहां पे सही डेटा स्टोर करता है। ओके। EEPROM, known as electricity erasable ROM. PROM. This type of ROM can be erased electrical charges. EEPROM can be erased one byte at any time rather than erasing the entire chip by ultraviolet rays. So, known as electrically erasable ROM, this type of ROM which can be erased by electrical charges. तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्शन के थ्रू से तो एक जो भी डेटा इरेज्ड हुआ कैसा होता है हम लोग बात करते हैं। EEPROM कैन बी इरेज्ड वन बाइट, ये सिर्फ एक ही बाइट डाटा एट एनी टाइम और चेंज कर सकते हैं, छोटा सा बाइट। देन इरेजिंग द इंटायर चिप बाय अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट रेज में क्या होता था, पूरे डेटा को उस सेंटेंस को पूरा चेंज करके नए से वो ऐड करता था। तो ये रेदर देन चेंजिंग इंटायर इरेजिंग इंटायर डेटा, इट ओनली एट वन बाइट ये डिलीट करता है, इरेज करता है। तो कैसा करता है देखते हैं। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल मेमोरी प्रोग्राम EEPROM ऐसा होता है। यूज इलेक्ट्रिसिटी पावर टू इरेज प्रोग्राम एंड डेटा, इरेज एंड प्रोग्राम ईच बाइट, यूज फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर। इसमें फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर यहाँ पे यूज होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि वन वन ईच बाइट को ये यहाँ पे डिलीट करता है, रेदर देन कंप्लीट मेमोरी को नहीं डिलीट करता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक सेकेंडरी मेमोरी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ना, हम हमेशा सेकेंडरी मेमोरी कितना बढ़ाएं अपने सिस्टम, अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल पे, वो हम लोग हमेशा सोचते हैं द प्लेस वेयर, तो सेकेंडरी मेमोरी द प्लेस वेयर वी स्टोर आवर पर्सनल डाटा इनटू कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज SM, शेयर्ड मेमोरी। SM यहाँ पे जिसे कहते हैं हम शेयर्ड मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी को हम शेयर कर सकते हैं किसी के साथ पर बाय हार्ड डिस्क हो, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो। तो दिस इज इन दिस वी स्टोर डाटा सो दैट when the data is needed we can easily retrieve it। वो क्यों कैसा होता है, जो भी डाटा यहाँ पे रहता है हम लोग जब भी जरूरत हो तो उससे हम लोग रिट्राइव कर सकते हैं, थ्रू पेन ड्राइव, थ्रू सिस्टम, तो एनी टाइप ऑफ हम लोग इंस्ट्रक्शन से उसे ले सकते हैं डाटा। इन दिस इज द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एक फंडामेंटल कंपोनेंट है, क्योंकि विदाउट हम लोग डेटा को किस तरीके से स्टोर करते हैं, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन डेटा। हर चीज डेटा पे काम करता है। हम लोग जो भी काम किए उसे स्टोर किए, जो भी सीट बनाए, जो भी वो एक्सेल सीट बनाए, जो भी हम लोग सिस्टम पे काम करते हैं रिकॉर्ड्स बना, तो हमको सेव करके रखना चाहिए और सेवली सेव होना चाहिए। तो सेवली सेव वहाँ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में वो होता है। इट इज नॉन वोलाटाइल, ये कभी भी वोलाटाइल है। जब इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद भी है तो वंस स्टोर हो गया तो ये हमेशा स्टोर डेटा हमेशा हमारा सेवली डेटा रह गया वहां पर। सो दैट सो वी कैन नॉट लूज डाटा व्हेन द पावर सप्लाई इज ऑफ, जो मैं बोल रहा था। देयर आर टू मेथड टू एसेसिंग डाटा फ्रॉम इट। सेकेंडरी मेमोरी से हम लोग डाटा को एसेस करेंगे तो कैसे करते हैं, उसका दो मेथड्स होता है। तो एक सीक्वेंशियल मेथड, एक डायरेक्ट मेथड होता है। तो सीक्वेंशियल मेथड क्या है हम लोग बात कर रहे हैं। दिस इज द मेथड इन व्हिच सर्च डेटा सीक्वेंशियली और लाइन बाय लाइन अंटिल यू फाइंड द डिजायर्ड डाटा। एग्जांपल मैग्नेटिक टेप। तो सीक्वेंशियल मतलब क्या है, जो हम वन बाय वन, मतलब कि यहाँ सर्च किए, फिर नेक्स्ट स्टेप सर्च किए, फिर नेक्स्ट स्टेप, तो पूरा इंटायर को हम जब तक डेटा अनलेस एंड अंटिल वी गेट द डेटा वी हैव टू कंटिन्यू द सर्चिंग प्रोसेस। तो इस ये होता था। जैसे एग्जांपल मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप अभी के एग्जांपल पे मैं बात कर रहा हूँ। तो हम टेप रिकॉर्डर पे कैसे यूज करते थे मैग्नेटिक टेप, अभी तो बहुत जगह पे नहीं यूज होता है। उसी तरीके का बहुत ही थीन टाइप का होता था, वो सिस्टम पे इंसर्ट होकर के रहता। तो वहां पे जस्ट लाइक ए मैग्नेटिक टेप, जिस तरीके का टेप रेको टेप। तो हम किसी गाने को, सॉन्ग्स को हम जब सर्च करते थे, जब वो वन बाई वन करते हुए उसे फॉरवर्ड करते हुए जाके जहाँ पे हमारा डिजायर सॉन्ग मिलता था हम वहाँ पे उसे फॉरवर्ड पे रोकते थे, फिर वहां से प्ले करते थे, तो हमें मिलता था हमारा डिजायर डाटा। तो सेम टाइप, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है समझेंगे। दिस इज द मेथड इन व्हिच कंप्यूटर
can go directly to the information that द यूजर वांट्स मैग्नेटिक डिस्क ऑप्टिकल डिस्क। तो यहाँ पे क्या है, पूरा उसका अलग से मैकेनिज्म है, जो हम लोग जहाँ से डेटा, जो डेटा चाहिए हम सिस्टम में डायरेक्ट सर्च ऑप्शन जा करके उसी मेमोरी के उसी पॉइंट पे वो सर्च करना शुरू कर देगा। तो सर्च करेगा तो एग्जैक्ट डाटा वहीं से मिल जाए, तो इसमें टाइम सेविंग्स बहुत ज्यादा है। मैग्नेटिक डिस्क ऑप्टिकल डिस्क, तो ये इसका एग्जाम्पल मैग्नेटिक डिस्क जो होता है गोल गोल जैसा मैग्नेटिक, हम लोग सीडी प्लेयर बोल सकते हैं, डीवीडी प्लेयर बोल सकते हैं, ऑप्टिकल डिस्क बोल सकते हैं। तो ये सब सारा चीज सेकेंडरी डिवाइस, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मेथड पे सर्च कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? मैग्नेटिक टेप अपीयर सिमिलर टू द टेप विच इज यूज्ड इन द म्यूजिक कैसेट। जो मैं आपको बोला था, म्यूजिक कैसेट पर जिस तरीके का हम लोग मैग्नेटिक टेप यूज करके अपना गीत वगैरह सुनते हैं, तो वो सेम टाइप का मैग्नेटिक टेप भी है। इट इज प्लास्टिक टेप, प्लास्टिक कोटिंग, ये प्लास्टिक का बना हुआ है और प्लास्टिक मैग्नेटिक कोटिंग इस पे रहता है। मेनली यूज टू स्टोर म्यूजिक, मूवी, इटीसी। जो इसमें म्यूजिक और मूवी, गाना और फिल्म ऐसा चीज यहाँ पे स्टोर होकर रहता है। इट इज यूज टू स्टोर डाटा। इट इज बिकॉज व्हेन वी कम्स टू अंडरस्टैंड सीक्वेंशियल, इट रीड्स डाटा लाइन बाय लाइन सो दैट इट कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए डेटा। तो मैं जैसा बता रहा था आपको, जब हमको कोई डाटा सर्च करना तो हमको लाइन बाय लाइन, वन बाय हमको सर्च करना पड़ा, तो ये बहुत टाइम लगता था। तो ये कैसा दिखता था? लुक लाइक ऐसा आप लोग देख रहे हैं, ऐसा ही। तो इसी तरीके का ये डीवीडी प्लेयर बोल रहे हैं, डीवीडी कैसेट बोल सकते हैं, टेप कैसेट बोल सकते हैं। तो इसी तरीके का इसका लुक रहता था। आज अब हम लोग बहुत रेयरली से दिखने को मिलता है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पे रखा है एज ए एग्जाम्पल। तो मैग्नेटिक डिस्क क्या है? इट्स वाइडली यूज्ड पॉपुलर स्टोरेज मीडियम टू डायरेक्टली एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज। ये बहुत ही पॉपुलर स्टोरेज मीडियम है जहाँ से मैग्नेटिक ये डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा को हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। इट इज अ प्लेस वेयर द डाटा आर ऑटोमेटिकली सेव व्हेन वी क्लिक द सेव बटन। जब हम काम करते हैं तो सेव ऑप्शन हम लोग जब यूज कर देते हैं, कंट्रोल है तो सेव का ऑप्शन वहाँ है, सेविंग ऑफ डाटा। तो वो डायरेक्टली उसी जगह पे जाके वो डाटा हमारा स्टोर हो जाता है। तो ये बहुत ही हम लोग के लिए फ्रूटफुल है। इट इज नॉन वोलेटाइल, तो नॉन वोलेटाइल ही है। तो हम लोग अभी सेकेंडरी स्टोरेज का बात कर रहे हैं, तो इन सारा मेमोरीज इसमें नॉन वोलेटाइल, सो दैट वी कैन so that once data is stored that will not lost when the power goes off। ठीक है, बार बार हम डिस्कस करें, जब इसमें पावर ऑफ सप्लाई बंद भी हो जाता है, जब डाटा सेव हो चुका है, तो ये लॉस होने का या चेंज होने का कोई चांसेस नहीं है। यहाँ पे ये सेवली हमारा सेव रह गया। दिस इज द स्टोरेज डिवाइस वेयर वी मेनली स्टोर और इंस्टॉल ओएस फॉर द सिस्टम। ये ओएस क्या होता है हम लोग बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे, मैं लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए। वो ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे ये इसी मैग्नेटिक डिस्क हो या सेकेंडरी स्टोरेज में हम लोग बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कैसा ऑपरेट होगा, टोटल कंप्यूटर, वो सारा इंस्ट्रक्शन उसमें रहता है, वो डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हाउ इट्स लुक्स लाइक मैग्नेटिक डिस्क। देखिए मैग्नेटिक डिस्क ऐसा होता है, एक्यूरेटर, एक्सिस, लैटस, ब्लाइंडर, हेड, एक्यूरेटर, हेड, ये ऐसा चीज होता है जो मैग्नेटिक डिस्क। तो यहाँ पे वो सर्च करना अपना शुरू करता है जब मैग्नेटिक डिस्क हम लोग डालते हैं। कहाँ पे थे हम लोग? मैग्नेटिक डिस्क ओवर्स। तो मैग्नेटिक डिस्क का और डिटेल्स में जाएंगे। तो मैग्नेटिक डिस्क का सम ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क आर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। तो दो तरीके का होता है मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, एक फ्लॉपी। हार्ड डिस्क इज नोन एज हार्ड ड्राइव। हार्ड डिस्क को हम लोग हार्ड ड्राइव कहते हैं। और फिक्स्ड ड्राइव, तो जो फिक्स्ड ही रहता है, फिक्स्ड किसे बोलते हैं, जो एक ही जगह पे सेट होकर के रहता है। दिस इज द प्लेस वेयर वी स्टोर डाटा, our data और information so that we can retrieve further use। ये ऐसा जगह है जहाँ पर हम लोग अपने डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, जहाँ पर सेवली स्टोर है, हमारी जरूरत के अनुसार हम वहां से रिट्राइव करते हैं, वहां से एक्सेस करते हैं। तो हार्ड डिस्क हम उसे कहते हैं। दिस इज द प्लेस वेयर इंस्टॉल आवर ऑपरेटिंग सिस्टम सो दैट वी कैन रन आवर कंप्यूटर। ये हार्ड डिस्क है जहाँ पे हम लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इंस्टॉल करके रखते हैं, सो दैट
हम लोग किस तरीके से काम करेगा, कंप्यूटर रन होगा, तो सारा डिटेल्स वो वहीं पे स्टोर होते हैं. हार्ड डिस्क कम्स इन टू फिक्स our system, and if you require more hard disk, then it comes to remover also. The average computer today comes with 250 to 500 GB हार्ड डिस्क. तो ये पॉइंट्स क्या बताने चाह रहा है, जब हम अपने हार्ड डिस्क को इन्हांस करते बढ़ाना चाहते हैं, तो हम और हार्ड डिस्क को रिप्लेस करके उससे ज्यादा कैपेसिटी का, जिस तरीके के मैंने बताया 250 टू 500 GB, हमारे पास 250 GB का हार्ड डिस्क, हम उसे चाहते हैं एक्सटेंशन करके 500 GB, तो हम कर सकते हैं एज पर नीड ऑफ द यूजर. जो यूजर का जरूरत है उसके अनुसार हम कर सकते हैं. तो कैसा दिखता है हार्ड डिस्क? तो ऐसा तो बहुत ही स्लिम और थीन होता है, तो वो और बहुत ही सिक्योर है, जो कभी डेटा लॉस नहीं होगा. तो दूसरा फ्लॉपी डिस्क क्या क्या है? फ्लॉपी डिस्क हम किसे कहते हैं, हम बात करते हैं. दिस इज ए रिमूवल ऑफ राउंड एंड फ्लैट पीस ऑफ माइलर प्लास्टिक कोटेड विथ फेरिक ऑक्साइड. ये रिमूवल टाइप का रिमूवेबल है, मतलब कि ये इसे इंसर्ट करो और डाटा स्टोर करेगा, और उसे एग्जिट करके, मतलब उसे आउटर करके हम ले सकते हैं, लाकर फिजिकली उसे रख सकते हैं. राउंड फ्लैट माइलर प्लास्टिक कोटेड विथ फेरिक ऑक्साइड जैसे आइटम से ये बना हुआ है. दिस काइंड ऑफ डिस्क इज रीड एंड राइट बाय द फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, एफडीडी हम इसे कहते हैं, which is a device which perform basic operation on disk include reading, writing data into it. ये क्या करता है? जैसे बेसिक्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है, रीडिंग करना हो, राइटिंग करना, डाटा को उसके अंदर रीड करवाना हो, स्टोर करना हो, राइट करना हो, उसमें कुछ डाटा स्टोर करना, उससे कुछ डाटा को रिट्राइव करके रीड करना, ऐसा चीज इसमें होता है. दिस वाज यूज्ड ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर एंड अनदर कंप्यूटर. में जैसे बता रहा था रिमूवल टाइप, मतलब कि इस दिस वन टाइप ऑफ हम कह सकते हैं एज ए पेन ड्राइव नाउ इट इज. तो हम पेन ड्राइव को इंसर्ट किए अपने यूएसबी पोर्ट पर. उस वक्त में ये यूएसबी पोर्ट में वो कंप्यूटर का एक स्पेशल जगह होता था, जिसे कहता है, अभी हमारा सीडी डीवीडी राइटर और जैसा जगह है, उसी तरीके की जगह. तो वहाँ पे हम लोग इस फ्लॉपी डिस्क को इंसर्ट करते थे और वहाँ से डेटा लेते थे, फिर उसे एग्जिट करके वहाँ से लेकर के अपने जगह पे यूज करते थे. It was used to transfer data from one computer to another. Earlier, 5 by 4 floppy disks were used, but these disks have less storage capacity. 5 by 4 का जो साइज का होता है, तो वो लेस स्टोरेज है. नाउ वी फॉर्मेट 3 1 by 2 floppy disks came into mind. Nowadays, floppy disks are not used because of less storage और हाई रेट. अभी इसी जमाने पे हम लोग का फ्लॉपी डिस्क का यूज क्यों नहीं है? क्योंकि ये लेस स्टोरेज डिवाइस है और प्राइस भी इसका हाई है. तो हाउ इट लुक्स लाइक, ये ऐसा दिखता है, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है. तो हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट, ऑप्टिकल डिस्क. ऑप्टिकल डिस्क दिस इज द सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम इन व्हिच वी कैन स्टोर मच मोर डाटा. ये भी एक ऑप्टिकल डिस्क जो है वो, जिसमें मच मोर बहुत सारे डाटा हम लोग स्टोर कर. इट इज दिस इज द फ्लैट सर्कुलर प्लास्टिक डिस्क कोटेड विद मटेरियल. ये फ्लैट और सर्कल टाइप्स का जिसे कहते हैं एक आइटम होता है, हम उसे देखेंगे. ऑप्टिकल डिस्क इज वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज और ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी. ये पॉपुलर क्यों है? स्मॉल साइज है और इसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही हाई है. यू मस्ट हैव ऑप्टिकल डिस्क रीडर इन योर कंप्यूटर. हाँ, हमारे कंप्यूटर में हमेशा ही ऑप्टिकल डिस्क रीडर का एक, जिसे कहना डीवीडी रीडर, तो वहाँ पे है, तो जिसमें हम लोग यूज करते हैं रीड और राइट ऑप्शन. एंड यू कैन रीड और राइट ऑन इट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, सीडी और डीवीडी. सीडी कैसा दिखता है? ये राइटर है और हमारा सीडी यहाँ पे है, जिसे कहते हैं हम लोग ऑप्टिकल डिस्क. ये राइटर है. कंप्यूटर पे ऐसा होता है, सिस्टम पे है, लैपटॉप पे छोटी सी जगह पे यहाँ पे है. तो ये यहाँ पे एक चीज होता है जिससे हम रीड एंड राइट कर सकते हैं डेटा. नेक्स्ट, सीडी नोन एज कॉम्पैक्ट डिस्क. सीडी आजकल हम लोग बहुत बहुत अभी 5 साल 10 साल पहले हम सीडी की बहुत सारी यूजेस हुआ करती थी. अभी थोड़ा उसको मार्केट पे थोड़ा कमी आने लगा है.
known as compact disc, mainly used to store data, music, movie, software. It can be store 80 minutes of continuous video recording. ये 80 मिनट का continuous video recording हम लोग यूज स्टोर कर सकते हैं. This place of CD is up to 700 MB. Due to the high storage capacity, it is widely used. ये अपना हाई स्टोरेज ये बहुत ही यूज होता है और ज्यादा महंगा भी नहीं है. It is not more expensive. The data are stored in the form of kits to avail the services of CD. The computer should have CD drive. हाँ, जो CD ड्राइव हम लोग देख रहे थे नेक्स्ट इसमें इसे बोलते हैं CD ड्राइव. ओके, इसका यूज करना है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ CD रोम, CD राइट. तो ये CD कॉम्पैक्ट डिस्क का एक मॉडल है, मैं दिखा रहा हूँ. अब लोग सबको मालूम होगा, जो हम 5 साल 10 साल बिफोर जाएंगे तो इसका बहुत ही वाइडली यूज था, अभी भी है. DVD is known as digital versatile disk. Its high capacity storage medium, उसका स्टोरेज का बहुत ही हाई कैपेसिटी है. mainly used to store music सॉफ्टवेयर. एक ही काम करता है पर ओनली डिफरेंट. CD जैसा काम करता है, DVD वैसे ही काम करता है, ओनली स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा है. स्टोरेज कैपेसिटी DVD अप टू 4.7 GB. तो देखिए उसमें कितना 80 मिनट्स का वीडियोस लेता था, 700 MB ओनली था. तो ये 4.7 GB कितना ज्यादा इसका कैपेसिटी. इट लुक्स लाइक अ CD. ड्यू टू द हाई स्टोरेज कैपेसिटी इट इज नॉट चीपर टू अवेल द फैसिलिटी. क्योंकि इसका कैपेसिटी बहुत हाई है स्टोरेज का, तो इसलिए वो ऑब्वियसली ये चीपर नहीं है इतना CD के जगह. टू अवेल द DVD मस्ट हैव टू DVD ड्राइव इन योर कंप्यूटर. DVD ड्राइव का होना जरूरी है. DVD ड्राइव ऑल्सो गिव्स फैसिलिटी टू रन द डिस्क थ्रू टाइप्स ऑफ DVD रोम, DVD रीड राइट. तो DVD रोम ये देखिए, मैं लास्ट वाले पिक्चर में दिखाता था सिस्टम पे कैसा जाएगा, कंप्यूटर पे CPU पे. ये लैपटॉप में भी ऐसा ड्राइवर अवेलेबल है, जो साइड पे पैनल पे छोटा सा वन बटन प्रेस करते हैं तो वो ओपन होता है. वहां से हम अपना DVD और CD इंसर्ट करके रीड एंड राइट कॉपी जो भी काम कर सकते हैं परमानेंट स्टोरेज के लिए. तो थैंक यू एवरीवन. आपको कैसा लगा वीडियोस, जरूर लाइक शेयर और कमेंट करके आप हमें बताएं. फिर वेट करिए, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेकर के आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं. थैंक यू एवरीवन.